बार एसोसिएशन का कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि वो अभियुक्त की ओर से नहीं लड़ेंगे। अब सरकार की इच्छा थी, सरकार ने हटा दिया, तो हमें सरकार के निर्णय का स्वागत करना पड़ेगा। मेरा अंकिता के मामले को लेकर के क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, पैसा जागो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। देखिए, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बात चल रही है इस समय अंकिता हत्याकांड। मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जो अधिवक्ता थे और अभी हाल फिलहाल में उनको उस पैरवी से, जो कि अभियुक्तों की पैरवी करने के लिए नार्को टेस्ट को लेके सामने खड़े थे, उनको हटा दिया गया। जान लेते हैं अमित सजवाण से कि आखिर क्या है मामला। सर, एडीजीसी आप राजस्व में थे, न्याय विभाग ने हटा दिया, कैसे, मतलब ये सब क्या हुआ सर? देखिए, सरकार का अनुबंध रहता है, सरकार कभी भी हटा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि ये है कि जो सरकारी अधिवक्ता जहां पर नियुक्त किया जाता है, तो सरकारी अधिवक्ता को सरकार का जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है उससे भी कम मेहनताना मिलता है। इसलिए जो जिस विभाग का सरकारी अधिवक्ता होता है वो उसको छोड़ करके दूसरे भागों में प्रैक्टिस कर सकता है। यदि मैं जब एडीजीसी राजस्व था तो मैं एडीजीसी सिविल और एडीजीसी मैं सिविल और क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर सकता था। और पहाड़ के जितने भी अपने सरकारी अधिवक्ता हैं सब ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कानून है ये उसकी अनुमति देता है। इस कारण से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना मेहनताना सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है। इसीलिए सरकार ने छूट दी है कि यदि आप फौजदारी के वकील हैं तो आप सरकार के खिलाफ दीवानी राजस्व के मुकदमे लड़ सकते हैं। यदि आप दीवानी के वकील हैं तो आप सरकार के खिलाफ फौजदारी राजस्व के मुकदमे लड़ सकते हैं। यदि आप राजस्व के वकील हैं तो आप सरकार के खिलाफ फौजदारी और दीवानी के मुकदमे लड़ सकते हैं। तो उसी कानून के तहत मैं मुकदमा लड़ रहा था, लेकिन अब सरकार की इच्छा थी, सरकार ने हटा दिया, तो हमें सरकार के निर्णय का स्वागत करना पड़ेगा। मेरा कोई दुराभाव नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी क्लाइंट है, हम सरकार के कर्मचारी नहीं है। और यदि कोई क्लाइंट अपने अधिवक्ता को छोड़ देता है तो ये उसकी मर्जी है, सरकार की मर्जी थी तो सरकार ने छोड़ दिया, तो इसमें मेरी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये उनका निर्णय था, उनका विवेक था। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं अंकिता हत्याकांड की, तो आज से तकरीबन 3-3.5 महीने पहले ये पूरा जघन्य हत्याकांड हुआ। उस समय बार एसोसिएशन ने कहा कि कोई भी अभियुक्त की, जिनको अभियुक्त बनाया जा रहा है चार्जशीट पे, उनका केस नहीं लड़ेगा। और अब जब आपको हटा दिया गया है एडीसी पद से, राजस्व पद से, तो क्या कहेंगे सर? बार एसोसिएशन आपके साथ ही कि क्या है ये दो तरफा लड़ाई कैसी? देखिए, बार एसोसिएशन का कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि वो अभियुक्त की ओर से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बार एसोसिएशन कोटद्वार ने पहले इस प्रकार की एक गलती की थी। एक रघुवंशी हत्याकांड के मामले में बार एसोसिएशन ने ऐसे ही प्रस्ताव किया था, तो बार एसोसिएशन को ऑनरेबल उच्च न्यायालय से फटकार मिली थी और साथ में 25,000 रुपया जुर्माना भी हुआ था। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि आप अधिवक्ता होकर के और इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं कि आप किसी का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। तो अगर कोई पक्षकार हमारे पास आता है और ये कहता है कि भाई मैं जो है मेरे को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और आप मेरी पैरवी करिए, तो हम उसको मना कर देंगे क्या? ये उसका पक्ष तो न्यायालय के सामने रखेंगे, तो हमने उसका पक्ष न्यायालय के सामने रख रहे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो न्यायालय ने इसका फैसला करना है। न्यायालय अपना निर्णय देगा, पुलिस अपना पक्ष रखेगी, हम अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद न्यायालय अपना निर्णय उसमें देगा। लेकिन एक जो माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है वो बड़ा गलत है। ये माहौल जो है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ खुद पुलिस ने हाईकोर्ट में बोला है कि ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, अंकिता के मामले को लेकर के क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, पैसा जागो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। देखिए, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों के खिलाफ यहाँ पर इस कोर्ट में भी जो है वसूली के मुकदमे चल रहे हैं, 2-2 मुकदमे चल रहे हैं। मेरे को जानकारी मिली है कि और जगह भी जो है उनके खिलाफ वसूली के मुकदमे, अवैध वसूली के मामले चल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है एक नैरेटिव यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और यही लोग जो है अंकिता को, माँ बाप को लेकर के उनके सामने कागज रख करके उनसे पढ़वा रहे हैं। आप देखेंगे साफ अंकिता के पिताजी और माँ, उनके सामने कागज रखा हुआ है और उसको पढ़ करके इस प्रकार के वीडियो यहाँ पर वायरल करवाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी गलत प्रवृत्ति चल रही है। और ये सब नैरेटिव इनका क्रिएट कब होता है ये भी आप देख लीजिए। पूरे मामले में ये अपनी नजर बनाए हुए हैं। दिसंबर से मैं इस मामले में आ गया था, तब से ये चुप थे। 3 तारीख को मामले की सुनवाई हुई, उस दिन भी चुप थे। लेकिन 5 तारीख को मैंने पहली बार इस मामले में, जैसा मैंने इसका अध्ययन किया मामले का, क्योंकि अभी हमें आरोप पत्र की कॉपी मिली नहीं है अभी तक, तो जैसे ही मुझे पता चला और इसमें एक संदिग्ध पुष्प के बारे में पता चला कि ये पुष्प जो है उस अंकिता का पुरुष मित्र था और ये उसके साथ वहाँ 2-3 दिन तक उसी वनांतरा में रहा है और घटना से 1 आध दिन पहले तक वहीं था। और ये भी पता चला कि अंकिता उससे दबाव डाल रही थी कि वो उसके साथ विवाह करे। तो जैसे ही ये पुष्प का नाम आया, वैसे ही ये सारा घटनाक्रम क्रिएट हो जाता है। जैसे ही मैंने 5 तारीख को पहली बार पुष्प का नाम लिया,
तो 6 तारीख को सबसे पहले मेरे खिलाफ जिलाधिकारी पौड़ी को एक प्रार्थना पत्र अंकिता के पिता की ओर से दिलवाया जाता है और उसी दिन से जो है ये सारे वीडियो वगैरह ये सब उसी दिन से शुरू हो जाते हैं और एक माहौल बनाया जाता है कि सरकार के खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी एक माहौल बनाया जाता है। सरकार के खिलाफ तो माहौल बनाया जाता है कि सरकारी वकील मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं भाई, तो ये भी और उसके बाद मेरे खिलाफ माहौल बनाया जाता है कि अमित सजवान जहां पर मिले उसको वहां पर पकड़ो, इसका सर मुड़ाओ। मुख्यमंत्री जी इनके घर पे जाते हैं, सांत्वना दे करके आते हैं कि भाई हम आपकी सारी मांगों को हम पूरा करेंगे, हर तरीके से प्रयास करेंगे, 25 लाख रुपए का मुआवजा भी आपको दे करके आते हैं, फिर भी आप चुप नहीं होते हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद जो है आप हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट के नाम से जो है बड़ी क्राउड फंडिंग होती है, ये SIT की जांच में आया हुआ है। हाईकोर्ट कहती है कि जो भी जांच हुई है सही जांच हुई है। उसके बाद जो है आप फिर भी हाईकोर्ट के निर्णय को नकारते हैं, वहां के जजों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं जी अब ऐसा है हम इसके खिलाफ भी आगे जाएंगे। भाई आपको रोका किसी ने नहीं है ना, आप जाइए जहां पर आपको जाना है, लेकिन आप सार्वजनिक मंचों पे अधिवक्ताओं के खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाएंगे, ये चीज जो है बड़ी गलत है। चलिए सर, मामला बहुत लंबा है अंकिता हत्याकांड में। दोस्तों बता दूं, सुदर्शन चक्र लाइव पर सीधे जुड़े हुए और मेरे संग जो नार्को टेस्ट को लेकर जो अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे, जिनको आरोपी बनाया गया है, उनकी अमित सजवान मेरे साथ इस समय सीधे जुड़े हुए हैं। सर, मामला तो लंबा खिंचता जा रहा है। पहले 3 तारीख की तारीख जो है वो तय हुई थी, फिर 5 हुई, आज 10 तारीख को मामला होना था। अब आप हटा दिए गए हैं, बावजूद उसके सर कैसे लेते हैं, इसमें कुछ फैसला आएगा भी या नहीं? नहीं, मेरे को तो सरकार ने राजस्व के मामलों में पैरवी के लिए हटाया है, मामले से नहीं हटाया है। मेरे ऊपर पहले बड़ा दबाव बनाया था कि आप जो है मामले से हट जाएं, हर तरीके से दबाव बनाया। और ये जो अंकिता के माँ बाप की ओर से जो ये बयान वायरल किए जा रहे हैं, इनके माध्यम से भी दबाव बनाया जा रहा है कि मेरे को यहाँ से हटाया जाए। तो मैं तो इसे अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा कि मेरे नाम का ही ऐसा भय इनके ऊपर छा गया है कि ये मुझे हटाने पर तुले हुए हैं कि मैं इनकी पैरवी ना कर पाऊँ। मैं तो यही बोलूंगा, बाकी हम अपनी तरफ से तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई विलंब नहीं है। हम तो हमेशा तैयार थे, उस दिन भी तैयार थे, 3 को भी तैयार थे, 5 को भी तैयार थे। उस दिन समय जो है सरकार के द्वारा ही लिया जा रहा है। फिर आज की तारीख है, हो सकता है आज आदेश के लिए लगी है, हो सकता है फिर ही आज कुछ टाइम ले लें, कुछ कर लें, किसी तरीके से मामलों को लटकाएं। हमारी तरफ से कोई विलंब नहीं है। हम तो चाहते ही कि मामले की त्वरित सुनवाई हो, जल्द से जल्द सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी निर्णय सामने आए, ताकि सच का सच, झूठ का झूठ सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।